है। हेलो दोस्तों, कैसे हो सब लोग। तो अभी हम देखेंगे कि अगर आपके पार्टनर आपसे सेकंड दूसरा मौका मांग रहा है तो क्या वो जेन्युइनली आपके पास आना चाहता है, क्या जेन्युइनली उनका इरादा आपके साथ रियूनियन करने का है, या फिर इसके पीछे भी उनकी कोई चाल है। तो देखते हैं। ये मुझे किसी ने टॉपिक सजेस्ट किया है, किसी को ये रीडिंग चाहिए थी तो इसके लिए मैंने ये रीडिंग कर रही हूँ। अगर आप भी ऐसे कोई टॉपिक पे रीडिंग मुझसे चाहते हो तो आप मुझे कनेक्ट कर सकते हो, लेकिन ये जनरल रीडिंग होती है, जनरल गाइडेंस होती है। तो आपको आपके लाइफ के कोई मेजर डिसीजंस लेना है तो प्लीज़ इसके अकॉर्डिंग मत जाइए, आपको पर्सनल रीडिंग के लिए ही जाना है। लेट मी टेल यू दिस थिंग, ओके। चलिए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। तो आज का टॉपिक ये है कि अगर आपके पार्टनर आपसे सेकेंड अपॉर्चुनिटी मांग रहा है, सेकेंड एक चांस मांग रहा है कि मुझे इस रिलेशनशिप में फिर से सब सही करना चाहता हूँ, या फिर तुम मुझे और एक चांस दे दो, मैं तुम्हें प्रूव करके रहूँगा कि मैं अब बदल चुका हूँ। तो क्या है इस रिश्ते का सच, क्या है, वो क्या चाहते हैं इस रिश्ते में, जेन्युइनली वो आपके साथ है या फिर इनके इसके पीछे भी इनका कोई तो उनकी कोई चाल है। तो चलिए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। बी ग्रेटफुल टू द यूनिवर्स, से थैंक यू टू द यूनिवर्स। प्लीज़ भगवान, प्लीज़ गाइड मी, स्वामी प्लीज़ गाइड करा कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके पार्टनर अगर उनसे सेकंड अपॉर्चुनिटी मांग रहे हैं, दूसरा मौका मांग रहे हैं, तो क्या वो जेन्युइन है, क्या मेरे व्यूअर्स को क्या करना चाहिए। तो देखते हैं कि आपके पार्टनर की ट्रू इंटेंशंस क्या है, कि क्यों वो आपसे सेकंड मौका मांग रहे हैं। 6 of Cups, ओके। द हर्मिट, द क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, द जस्टिस। मुझे कहीं ना कहीं यहाँ पे लग रहा है कि हाँ, ये बंदा जेन्युइन है। इनको एहसास हो रहा है कि आपसे दूर जाने के बाद इनको समझ में आ रहा है कि आपकी कीमत क्या थी, ओके। 5 of Pentacles, 3 of Cups, 4 of Cups एंड 4 of Wands। देखो, बॉटम ऑफ द डेक में है द मैजिशियन एंड द एस ऑफ स्वॉर्ड्स, क्वीन ऑफ कप्स। ये आपके लिए यहाँ पे क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स भी है, सॉरी, क्वीन ऑफ कप्स एंड द क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स। ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इमोशनल होते हुए दिख रहे हैं। और अभी आपने खुद के लिए स्टैंड लेना सीख लिया है। आपने बहुत ज़्यादा जासूसी कर ली है इनके ऊपर, ओके। मुझे ऐसे लग रहा है कि लिटरली आपने ऐसे बायनोकुलर ले लेके इनके ऊपर जासूसी की है कि इनके मन में क्या चल रहा है, ओके। इनका जो सच आपके सामने आया है ना, ये इन्होंने खुद नहीं बताया आपको, आपने खुद वो सच को सराहा है, आपने खुद उस सच तक पहुंचने की कोशिश की है कि हाँ, मैं तुम्हारे बारे में कुछ जानती हूँ, या फिर आपको कुछ ना कुछ हिंट मिल गई थी जिसकी वजह से आपने इनका सच जानना चाहा। आपको ऐसे लगा कि नहीं, ये आदमी, ये व्यक्ति मुझसे कुछ ना कुछ कुछ ना कुछ छुपा रहा है। ये हर एक जेंडर के लिए, ओके, डजेंट मैटर कि मैं क्या बोल रही हूँ, लड़का बोल रही हूँ, लड़की बोल रही हूँ, लेकिन ये हर एक जेंडर के लिए। तो यहाँ पे मुझे ये समझ में आ रहा है कि आपने जो भी इनके लिए स्टैंड, पहले ऐसे था कि आप बहुत ज़्यादा इनके लिए इमोशनल थे, आप हर वक्त उनके साथ मौजूद रहते थे, हर वक्त उनके लिए स्टैंड लेना, हर वक्त उनके लिए अवेलेबल रहना, इस तरह से आप उनके लिए अवेलेबल थे। और बाद में आपको कहीं ना कहीं ऐसे फील हुआ कि यहाँ पे थर्ड पर्सन है, थर्ड पार्टी है, ये मुझे जो बताता है ना वो सब सच नहीं होता, ओके। ये कहीं ना कहीं मुझे मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहा है, स्वीटली क्यूटली ये मुझे मैनिपुलेट कर रहा है, ओके। ये दिखा कुछ और रहा है और चीज़ें एक्चुअल में हो कुछ और रही है, ओके। कहीं ना कहीं आप खुद के साथ, अपने साथ जस्टिस करना चाह रहे थे। आपको ये लग रहा था कि नहीं, ये व्यक्ति है ना मेरे साथ कुछ ना कुछ चीज़ें छुपा रहा है, ओके। यहाँ पे तो आपने क्या कर लिया कि इनके जो सच है वो सारी सच बाहर ला दिया, ओके। जैसे ही आपने अपना सच आपको जो भी पता चला वो उनके सामने रखा, या फिर उनको फोर्सफुली वो बताना पड़ा आपको कि ये चीज़ें ना ऐसी है, ओके। जब इन्होंने आपको जो सच्चाई है वो आपको बताई, तब आपको कहीं ना कहीं आप डिसअपॉइंटेड हो गए और आपने खुद के लिए स्टैंड लेने की सोची। आपने खुद के लिए स्टैंड लिया और आपने बोला कि मुझे स्पेस चाहिए, मुझे इस रिलेशनशिप में स्पेस चाहिए। आपने इस रिश्ते से दूरी बना ली। जो भी सारी आप दोनों में
बातें थी, आप वहाँ से निकल चुके। आपने बोला कि मुझे जस्टिस चाहिए, तुमने मेरे साथ बहुत अनफेयर किया है, ओके, तुमने मेरे साथ बहुत अनफेयर किया है। अभी क्या है ना कि ये बंदा है ना बहुत ज़्यादा आपके बिना अकेला फील कर रहा है, ओके, बहुत ज़्यादा आपके बिना अकेला फील कर रहा है। यहाँ पे ये हो सकता है कि ये कहीं ना कहीं शिप पे रहता है या फिर अकेले रहता है, फैमिली के साथ नहीं रहता, इस तरह की चीज़ें मुझे दिख रही है। अकेले रहता है, फैमिली के साथ नहीं रहता, और उसके कारण वो आप ही को अपनी फैमिली मानता है। जब भी उसको टाइम मिलता है ना, जब भी उसको टाइम मिलता है वो आपको कॉल करता है। यू आर द वन फॉर देम, कि जो एक फैमिली की तरह हमेशा उनके साथ रहते हो। तो आपके साथ बिताए हुए हर एक मोमेंट को वो याद कर रहा है, हर एक मोमेंट को वो अ, फिर से फिर से याद करके खुश होने की कोशिश कर रहा है। लेकिन आप जो है ना, आपको मनाने की भी बहुत सारी कोशिशें हो रही है, लेकिन आप जो है ना वो नहीं मान रहे हो। आपको ऐसे लग रहा है कि मुझे नहीं देखना, तुमने जो भी अभी एफर्ट्स लगा रहे हो ना वो मुझे नहीं देखना। जब मैं एफर्ट्स लगा रही थी इस रिश्ते में तब तुमने नहीं देखा था, तो अब मुझे भी नहीं देखना। यहाँ पे कहीं ना कहीं शादी से रिलेटेड कुछ चीज़ें दिखाई दे रही है, कि जैसे कि या तो आपकी शादी हो चुकी है, या तो जो सेकंड पर्सन है, जो आपका पार्टनर है, वो शादी करना चाहता है, वो शादी कर रहा है, या फिर ये ऑलरेडी मैरिड है, या फिर आप मैरिड हो, ओके। तो आपने इनको बोल दिया कि मुझे नहीं रहना, हम अपने अपने फैमिली के ऊपर फोकस कर लेते हैं, ओके। तब जाके इनको ये फील हो रहा है कि नहीं, मुझे तुम्हारे साथ ही नई शुरुआत करनी है, मुझे ये न्यू बिगिनिंग चाहिए, क्योंकि आपके बिना इनको बहुत अकेला फील हो रहा है, ओके। लेकिन फिर भी मुझे यहाँ पे कहीं ना कहीं 3 ऑफ कप्स के साथ यहाँ पे थर्ड पार्टी लग रही है। तो देखते हैं कि यहाँ पे 3 ऑफ कप्स क्या बताना चाह रहा है। द फूल, ओके, द फूल का है। तो ये क्या कर रहा है कि आपके साथ फिर से न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे ये कार्ड देख के यहाँ पे ऐसे भी फील हुआ कि ये जो सब बता रहे या फिर जो अपनी दांत दिखा रहे कि मैं बदल चुका हूँ, तो आई डोंट फील सो कि ये बदल चुके हैं। ये बस आपको अपनी ट्रू साइड, अपनी ऐसी साइड दिखा रहा है कि जो बहुत अच्छी है, जो बहुत अच्छी है, और आपको ये दिखाने की कोशिश करना चाहते हैं कि मैं अब बदल गया हूँ, मैं बहुत प्रॉब्लम में हूँ, या फिर मैं तुम्हारा साथ चाहता हूँ। लेकिन कहीं न कहीं मुझे ऐसे लग रहा है कि ये पर्सन है, ये अभी भी चेंज नहीं हुआ है। हाँ, उनको बुरा लग रहा है, इनको बुरा क्यों लग रहा है? क्योंकि आपके बिना इनको अकेला फ़ील हो रहा है। आप उनके लिए वो पर्सन थी कि जो कभी भी उनका साथ नहीं छोड़ते थे, ओके। चाहे जो भी हो जाए, चाहे जो भी हो जाए, वो कभी भी, आप कभी भी उनका साथ नहीं छोड़ते थे, आप हमेशा उनके साथ रहते थे, आपने कभी भी उनका साथ नहीं छोड़ा था। इसके कारण ये जो व्यक्ति है वो आपको अपने लाइफ से जाने नहीं देना चाहता। कहीं ना कहीं आप उनके लिए हीलर हो, कहीं ना कहीं आप उनके लिए द मैजिशियन हो, ओके। आपके साथ बस साथ होने से उनको सब सही लगता है। और यस, ये आपके लिए बहुत जेन्युइन हो रहा है, ओके, आपके लिए बहुत जेन्युइन हो रहा है। आपके सामने लिटरली अपना दिल खोल के रख देंगे, ओके, वो अपना दिल खोल के रख देंगे। लेकिन फिर भी मुझे कहीं ना कहीं दाग में कुछ काला लग रहा है। तो देखते हैं कि एग्जैक्टली इनके मन में क्या चल रहा है। दूसरे डेक से भी चेक करके देखते हैं। प्लीज़ यूनिवर्स, प्लीज़ गाइड मी कि मेरे जो व्यूवर्स हैं उनके मन में अभी क्या चल रहा है। 1 मिनट रुको। ओके, सॉरी। हाँ, तो मैं क्या बोल रही थी। तो चलिए देखते हैं कि ये जो बातें कर रहा है उसमें कितनी जेन्युइन है ये, ओके। 2 ऑफ स्वॉर्ड्स, कहीं ना कहीं मुझे ये बंदा भी कंफ्यूज ही लग रहा है। ये बंदा बंदी जो भी है ना, ये कंफ्यूज ही लग रहा है। ये है ना सेल्फ सेंटर्ड पर्सन है, ये बहुत सेल्फ सेंटर्ड है, अपने ऊपर फोकस रखने वाला है। जहाँ पे इनको खुशी मिलती है ना, ये उस खुशी को कभी जाने नहीं देना चाहते। ये फ्रीडम पसंद करते हैं। जितना भी आप उनको क्वेश्चन पूछो ना, उनको पसंद नहीं आता, ओके। पसंद नहीं आता इनको कि आप उनको बहुत ज़्यादा सवाल जवाब करेंगे ना, तो ये आपसे दूर हो जाएंगे, ओके। तो ये पर्सन है ना आपको लाइफ में पाना भी चाहते हैं, और कहीं ना कहीं इनको ऐसा है कि
ये व्यक्ति चाहिए भी, लेकिन आप मुझे इतने सवाल मत पूछो, ओके। थोड़ा सा मुझे फ्रीडम चाहिए, मुझे ज़्यादा क्वेश्चन पूछना अच्छा नहीं है। जैसे ही आप उनको सवाल जवाब करने लग जाएंगे ना, तो ये आपको आड़े टेढ़े जवाब देते हैं, ओके। यहाँ पे ऐसा है ना कि आपके साथ खुशी भी फील करते हैं और कहीं ना कहीं आपको इग्नोर भी करते हैं, कहीं ना कहीं आपसे दूर भागने की कोशिश में भी लगे रहते हैं। इनको खुद को पता नहीं है, इनको खुद को पता नहीं है कि मुझे करना क्या है, ओके। आंखें बंद करके लिटरली तीर चलाते हैं। इनको समझ में नहीं आता कि मुझे डिसीजन कैसे लेने हैं, मुझे रिश्ते को संभालना कैसे है। जब जैसे मन में आया आड़ा टेढ़ा वैसे वो बिहेव करते हैं। ये बंदा है ना, अपने दिल की बात है ना, साफ साफ नहीं कह पा रहा है अभी कहीं ना कहीं, ओके। यहाँ पे फोर की एनर्जीज बहुत ज़्यादा है। आपने भी अपने आप को रिस्ट्रिक्ट कर लिया है और ये जो आपकी पर्सन है वो भी अपने आप को अभी रिस्ट्रिक्ट करके रख रहा है। अपनी जो ट्रू इंटेंशंस है वो आप तक नहीं ला रहे हैं। कहीं ना कहीं आपको वो देख रहे हैं, कहीं ना कहीं आपको देख रहे हैं कि आपके मन में क्या चल रहा है, अभी आपका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा, और उसके अकॉर्डिंग ये सोचते हैं कि उसके अकॉर्डिंग मैं अपना नेक्स्ट एक्शन जो भी है वो लूँ, ओके। यहाँ पे 2 ऑफ कप्स है। यहाँ पे 2 ऑफ कप्स क्यों है देखते हैं। 2 ऑफ कप्स एंड द क्वीन ऑफ कप्स, ओके। तो जैसे कि मैं बोल रही हूँ कि ये जो पर्सन है ना वो आपके साथ है ना बहुत ऐसा है कि फ्लक्चुएट होते रहते हैं। इनको कभी कभी ऐसे लगता है कि यू आर द वन फॉर मी, तुम्हारे जितना प्यार मुझे कोई कर नहीं सकता, तुम जितना मुझे समझते हो उतना उतना कोई समझ नहीं सकता। और यहाँ पे उनको एक जेन्युइन कनेक्शन भी आपके साथ फील होता है। इनको ऐसे लगता है कि यहाँ पे कोई कोई नहीं है जो मुझे समझ सके, जितना तुम मुझे समझती हो ना उतना कोई भी मुझे समझ नहीं सकता। तो यहाँ पे इस केस में आपको क्या करना चाहिए, तो देखते हैं कि आपको इस यहाँ पे क्या डिसीजन लेना चाहिए, ओके। तो चलिए देखते हैं कि आपको क्या डिसीजन लेना चाहिए। 7 ऑफ वॉन्ड्स है यहाँ पे। 3 ऑफ सोर्ड्स, मैंने बोला ना कि दाग में कुछ ना कुछ तो काला है। देखो मुझे यहाँ पे जो ये सारे कार्ड्स देख के लग रहा है जो आपके लिए गाइडेंस में आया है, तो मुझे ऐसे लग रहा है कि ये जो बंदा है वो, हाँ वो आपको याद करता है, हाँ वो आपके साथ वाले जो अच्छे मोमेंट्स है वो भी याद कर रहा है। उसको ये भी फील हो रहा है कि वी आर मेड फॉर ईच अदर, तुम मेरे लिए बहुत खास हो, बाकी कई रिश्तों से तुम मेरे लिए बहुत खास हो। लेकिन ये बंदा आपको बहुत ज़्यादा ग्रांटेड भी ले रहा है, ओके। यहाँ पे थर्ड पार्टी इन्फ्लुएंस मुझे दिख रहा है, यहाँ पे थर्ड पार्टी इन्फ्लुएंस है वो अभी भी है, ओके। ये पर्सन अभी भी मुझे ऐसे लग रहा है कि मैनेज करने की कोशिशें कर रहा है, मैनेज करने की कोशिश कर रहा है। यहाँ पे जजमेंट का कार्ड है, ओके। जो ये कह रहा है कि एक सेकेंड अपॉर्चुनिटी उसे चाहिए क्योंकि उसको अंदर से खाली लग रहा है। लेकिन यहाँ पे जो कार्ड्स आपकी गाइडेंस के लिए आया है वो गाइडेंस कार्ड देख के मुझे ऐसे लग रहा है कि फ़िलहाल ये आपको ये कार्ड्स आपको ये कह रहा है कि डिटैच, ओके। जो चीज़ें आपको सर्व नहीं कर रही है वहाँ से डिटैच हो जाओ, जो चीज़ें आपके लिए बनी नहीं है वहाँ से डिटैच हो जाओ। आप क्या कर रहे हो कि ऐसे जगह पे अपना घर, अपना बसेरा बनाना चाहते हो, वो जगह आपके लिए बनी ही नहीं है। जहाँ पे आप जाना चाहते हो ना वो जगह आपके लिए है नहीं। यहाँ पे डेथ का भी कार्ड है विच इज सेइंग कि ये जो आपके लिए ये फेस आपकी लाइफ में आना, ये पर्सन आपकी लाइफ में आना इज़ लाइक अ ट्रांसफॉर्मेशन था आपके लिए, ओके। ये भगवान आपको कुछ बताना चाह रहे थे कि आपको आपकी कुछ पैटर्न चेंज करने की ज़रूरत है, आपको खुद की एक नए से शुरुआत करने की ज़रूरत है और वो आपको करनी होगी। जहाँ पे इस पर्सन को हेल्प की ज़रूरत है तो ज़रूर बेझिझक आप उसे हेल्प कीजिए, ओके। जब भी आपको ऐसे लगता है कि इसको मेरी हेल्प की ज़रूरत है तो आप उसके लिए हीलर हो तो आप उसकी हेल्प ज़रूर कीजिए। लेकिन जहाँ पे बात आती है कि एक सेकेंड अपॉर्चुनिटी देने की फॉर द रिलेशनशिप, तो मुझे ऐसे लग रहा है कि नो, ओके। यू शुड डिटैच फ्रॉम द रिलेशनशिप के लिए इट्स अ बिग नो, ओके। यहाँ पे 7 ऑफ वॉन्ड्स का भी कार्ड है, तो आई फील लाइक ये रिलेशनशिप आपको कभी भी सर्व नहीं करेगा, ये हमेशा आपको कंफ्यूज करता रहेगा। तो यू शुड वेट एंड वॉच, ओके। ये आपके लिए बना नहीं है, ओके। खुद के साथ जुड़ने की कोशिश करो, खुद के इंट्यूशंस के साथ जुड़ने की कोशिश करो। यहाँ पे द हर्मिट एंड द डेथ का आना इज़ क्लियरली सेइंग कि खुद के ऊपर वर्कआउट करो,
खुद के ऊपर ध्यान दो। आपके कुछ पैटर्न्स है जो गलत है। आप बहुत बार लोगों को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दे देते हो, कहीं न कहीं आप पीछे पड़ जाते हो और फिर आपकी लाइफ में ये ऐसे भूचाल आ जाता है। ओके? तो अपने लाइफ को सुधारने की, सँभालने की पूरी तरह से ज़िम्मेदारी आपकी है। ट्राई टू कनेक्ट विथ योरसेल्फ, खुद के इंट्यूशंस के साथ जुड़ने की कोशिश करो, मेडिटेशन करो। जब भी इस इंसान को आपकी ज़रूरत है तो हम आप उसकी हेल्प के लिए बिल्कुल रेडी रहना। ओके? क्योंकि यस, ये बॉन्ड जो है वो इनफाइनाइट बॉन्ड है। ओके? ये इनफाइनाइट बॉन्ड है, लेकिन कहीं न कहीं यहाँ पे बैलेंस नहीं हो पा रहा है चीज़ें। यहाँ पे कोई एक है जो सिर्फ गिवर है और एक है जो सिर्फ रिसीवर है। ओके? आप सिर्फ देते जा रहे हो और वो सिर्फ लेते जा रहा है। तो आपको क्या करना है कि ऑल्दो वो आपके सामने कितना भी ऐसे म्याऊँ बन के आ जाए, लेकिन वो व्यक्ति वैसा नहीं है। ओके? तो जब हमें ज़रूरत होती है किसी की, ओके, तो जो ईगोइस्टिक इंसान होता है ना, वो भी एकदम म्याऊँ बन जाता है। ओके? वो भी ऐसे दिखाने लगता है कि भई तुम्हारे आगे मैं अब शेर नहीं रहा। तुम्हारी हर एक चीज़ वो मान लेगा। तुम्हारे आगे घुटने टेकेगा, तुम्हारी मिन्नतें करेगा। लेकिन आपको समझना चाहिए कि क्या मुझे इस पर्सन को सेकंड अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए या फिर मुझे खुद के लिए एक सेकंड अपॉर्चुनिटी लेनी चाहिए। तो ये जो हमारा सवाल था कि क्या आपको इस पर्सन के ऊपर भरोसा करना चाहिए, क्या आपको इस पर्सन को एक और मौका देना चाहिए, तो आई विल सजेस्ट यू कि आपको खुद को एक और मौका देना चाहिए। आपको खुद को एक और मौका देना चाहिए कि यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे थर्ड पार्टी सिचुएशन अभी भी है, थर्ड पार्टी सिचुएशन अभी भी है। ये पर्सन अभी भी आपको ग्रांटेड ही ले सकता है। अभी क्या है कि उसको आपकी ज़रूरत है। ये बॉन्ड है कि यहाँ पे 2 ऑफ कप्स का भी कार्ड आ रहा है कि वो आपको फ़ील कर पा रहा है। ओके? वो आपको फ़ील कर पा रहा है, लेकिन कभी कहीं न कहीं अभी भी वो इमैच्योरिटी अभी भी है। ओके? जस्ट बिकॉज़ आप उनको अभी एटीट्यूड दे रहे हो, जस्ट बिकॉज़ आप उनको सोर्स बने हुए हैं, जस्ट बिकॉज़ कि आपको उनके कुछ पैटर्न पता चल गए हैं, उनके कुछ राज़ पता चल गए। तो इसलिए बस वो चीज़ों को सुलझाना चाहते हैं। आपके साथ बिताए हर एक मोमेंट्स वो याद कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि सेकंड मौका मिलने पे क्या ये बंदा बहुत जेन्युइनली रिएक्ट करेगा। तो आई डोंट फील सो कि ये बहुत जेन्युइनली आपके साथ रहेगा। ये चीज़ों को बैलेंस करना बाखूबी जानता है। जब चीज़ें बिगड़ जाती है तो आपको वो एक अलग रंग में सामने आता है, और जब चीज़ें सही होती है तब आपको वो एक अलग रंग में सामने आता है। अभी ऐसा है कि इस पर्सन का दिल टूटा हुआ है, यहाँ पे थर्ड पार्टी सिचुएशन है, तो इस पर्सन का दिल टूटा हुआ है, इसलिए इसको किसी की स्ट्रॉन्ग हेल्प की ज़रूरत है। ओके? और वो जो स्ट्रॉन्ग हेल्प है ना, वो आप हो। वो जो स्ट्रॉन्ग हेल्प है ना, वो आप हो। ओके? तो मुझे ऐसे लग रहा है कि आपको यहाँ पे उनका एक सच्चा दोस्त बन के रहना चाहिए, लेकिन मुझे नहीं लग रहा कि आप इनके साथ रिलेशनशिप में आओ। मुझे ऐसे लग रहा है कि यहाँ पे आपको खुद की न्यू बिगनिंग करनी चाहिए, ना कि इस रिलेशनशिप की। तो ये थी आज की रीडिंग। अगर आपके साथ रेजोनेट हो रही है और अगर आपको लग रहा है कि हाँ, मुझे इस अपने खुद के ऊपर फोकस करना चाहिए, खुद के ऊपर वर्कआउट करना चाहिए, तो प्लीज़ इसके ऊपर एक बार फिर से सोचिए कि मेरे लिए सही क्या है। ओके? तो टेक केयर, बाय बाय, ऑल द बेस्ट। और अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने नंबर दे दिया है, तो आप मुझे कनेक्ट कर सकते हो। ओके, बाय, ऑल द बेस्ट।